ये जो मुस्कुराहटों का लिबास पहना है मैंने, असल में अपनी उदासियों पर रफ़ू करवा के आई हूँ। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। आज की शुरुआत करते हैं अपनी मिट्टी से चाय के साथ। चाय पी के मैं चली गई थी बाहर मेरे गार्डन में। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो देखिए, छोटी सी मैंने कलम लगाई थी, उसके ऊपर मेरी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। और ये है मेरे प्यारे से रोजेज़, इनके कितने अच्छे अच्छे बंच आए हुए हैं। मुझे गार्डनिंग का बहुत ही शौक़ है। ये देखिए, पता नहीं मेरे रोज़ पे कौन सा कीड़ा लग गया है। आज शाम को इन पे करूँगी स्प्रे, ताकि ये फिर से हेल्दी हो सके। जितने भी आप ये मेरे पास रोज़ देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो, सभी की मैंने कलम लगाई थी। छोटे छोटे पौधे उगाए थे जो अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं और उन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब भी मेरे अंदर कुछ नेगेटिव वाइब्स आती हैं या फिर मैं परेशान होती हूँ, उदास होती हूँ, तो मैं मेरे गार्डन में चली जाती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे मैंने कलम लगाई थी, इन पे बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये है मेरा नींबू का पौधा, जो भी मैंने 3-4 महीने पहले लगाया था। लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में फूल नहीं आए, फल नहीं आए, लेकिन मेरे छोटे छोटे पौधों में ही फ्लावरिंग भी, फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये है मेरे रोज़ प्लांट, इनकी भी मैंने कटिंग ही लगाई थी। इसकी कटिंग को 1 साल के समथिंग हो गए। और इस पे रोज़ेज़ देखिए, इतने सारे रोज़ हैं। मैं एक भी सिंगल रोज़ भी नहीं तोड़ती हूँ कभी भी, ना मेरे बच्चों को तोड़ने देती हूँ। ये पेड़ पे लगे हुए ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैं इनकी अगर गिनती भी करना चाहूँ तो गिनती भी नहीं कर पाऊँगी, इतने सारे रोज़ेज़ लगे हुए हैं। और ये है मेरे नींबू का पौधा, जो मैंने 3-4 साल पहले इसकी भी कलम लगाई थी। और 2-3 साल से ये मुझे फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। देखिए, इनके जो लेमन लगे हुए हैं, पूरे के पूरे गुच्छे में लगे हुए हैं। बहुत सारे नींबू हैं। और इस पौधे की हाइट मैक्सिमम हो गई होगी 10 फीट के समथिंग। बहुत जल्दी ग्रो किया है इसने। इसकी केयर भी मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और ये है मेरी सौंफ का पौधा। मेरा प्लॉट खाली है, उस पर मैंने लगा रखी बहुत सारी सब्जियाँ। ये उगा रखी मैंने सौंफ। और देखिए, मेरे ये जो पौधा है ये रोज़ का, इसकी हाइट हो गई कम से कम 7-8 फीट के समथिंग। और नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितने सारे रोज़ लगे हुए हैं। नीचे अभी और मेरे पास फ्लावर्स उगे हुए हैं, जो अभी फूल देना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कलम चाहिए, फूल चाहिए, या किसी भी प्रकार के पौधे चाहिए फ्लावर से रिलेटेड, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। देखिए, मैंने सारे के सारे कलम, ये जो भी चावल के, चीनी के, या फिर किसी भी चीज़ के जो ये लिफाफे होते हैं, उनमें लगा रखी है। रोजेज़ भी लग चुके हैं इनके, फिर से इनमें कलियाँ आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर किसी को भी चाहिए तो आप मेरे से ले जा सकते हैं। बहुत ही बड़े साइज़ में इसके फूल आते हैं और बहुत ही खुशबूदार होते हैं। ये है मेरा मौसमी और किन्नू का पौधा, जो मैंने लास्ट ईयर बीज से उगाया था। ये भी मैंने लिफाफे में लगा रखे हैं। और आज मुझे बहुत ही खुशी इस येलो पर्सलिन को देख के, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई इनमें भी। और ये देखिए, भगवान की दया से मनी और मनी प्लांट दोनों ठीक ठाक है मेरे घर में। और देखिए, मनी प्लांट की मेरी बेल कहाँ तक जा चुकी है। ये तो मैंने 2-3 बार इसको कट कर चुकी हूँ, उसके बाद भी इसकी ये हालत है कि अंदर तक जा चुकी है। मुझे गार्डनिंग का, पौधों का इतना शौक़ है कि मैं कहीं से भी मिलता है मौका मेरे को टहनी लाने का, नर्सरी से लाने का, तो मैं ले आती हूँ घर पे। और ये देखिए, शायद इसको बोलते हैं चेन प्लांट। बहुत ही अच्छा पौधा है ये परमानेंट ग्रीन रहता है। और नीचे भी देखिए, इसकी जो चेन सी है वो लटकी हुई है। अगर हम इसको किसी गोल चीज़ में लगाते हैं तो चारों तरफ ये लटक जाती हैं। हैंगिंग वाला पौधा है मे भी ये, लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में भी ये। तो ये देखिए, ये है मधु कामनी, हाँ मधु कामनी का पौधा। और जो बेल अभी दिखाई थी वो थी मधुमालती की। तो इसमें भी मेरे मधु कामनी में भी फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है। देखिए, सारे पौधे मैं दिखाती हूँ आपको। ये है गुड़हल का पौधा, येलो कलर का। और ये है रेड कलर का गुड़हल का पौधा, जो मैंने 3-4 महीने पहले ही इसकी टहनी लगाई थी। उसके नीचे भी आप लोगों को दिख रहा होगा रोज़ का छोटा सा प्लांट, उसको भी मैंने टहनी से ग्रो किया है। तो अभी आ गई मेरे लंच की तैयारी करती हूँ। अभी लंच बनाएंगे। और लंच में बनेगा आज बैंगन की सब्ज़ी। मोस्टली लोगों को बैंगन पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे बैंगन बहुत ही पसंद है। बैंगन का भरता, बैंगन की सब्ज़ी, सूखे बैंगन, हर तरीके की सब्ज़ी कोई भी हो मुझे बहुत पसंद है। और आज थोड़ी सी कर लेते हैं क्लीनिंग। 4-5 दिन हो गए मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो आज काफ़ी दिन से के बाद क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। शीशे पे देखिए कितने छींटे लगे हुए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लीनिंग। मोस्टली लोग मेरे को बोलते हैं कि तू शहर में रहती है, तेरे पास तो कोई काम नहीं होता होगा, गाँव में रह के देख, भैंसे रख, फिर तेरे को पता लगेगा। अरे भाई, तुम लोगों को बता दूँ, अगर काम करो तो शहर में भी काम की कमी नहीं है। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ में रखूँ।
मैं क्लीनिंग करती हूँ, इतना बड़ा घर है मेरा, अगर झाड़ू पोछा भी करने लग जाओ तो शाम हो जाती है। 550 गज़ में मेरा बना हुआ है और 150-200 गज़ के समथिंग खाली है, जिसमें मैं अपने सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ। पौधे उगा रखे हैं, घर में मेरे बच्चों का भी काम होता है, ऑफिस का काम भी होता है। तो क्लीनिंग करते टाइम ही मेरा इतना टाइम निकल जाता है कि और चीज़ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और आप लोग बोलते हो ना कि क्या काम है, तो देख लो, मैं अब से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं आप लोगों को कंटिन्यू डे बाय डे अपनी एक्टिविटीज़ दिखाती रहूँगी। तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैंने खाना भी बना लिया था। खाना बनाने के बाद मेरी किचन की हालत इतनी गंदी हो जाती है, कहीं कुछ फैल जाता है, कहीं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सफाई का एक अलग तरह के ही कीड़ा है, मैं इसको अभी क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए, खाना वाना बनाने के बाद मैंने किचन को कर दिया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और खुला खुला किचन, साफ़ साफ़ कितना अच्छा लगता है, एक अलग ही पॉजिटिव सी वाइब आती है इतनी साफ़ सफाई को देख के। तो चलिए, अब किचन भी हो गया है क्लीन और नहा लेते हैं। तो ये मैंने मेरा अलमीरा से सूट निकाला था, कॉटन के सूटों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, देखिए। तो मैंने इसको कर लिया था प्रेस, और प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसकी कंडीशन ठीक ठाक हो गई थी और नहा धो के हो गई थी मैं रेडी। अब खाऊंगी मैं खाना। तो आप लोगों को मेरा मैं लंच दिखा देती हूँ। ये है मेरा लंच। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा 1 महीने में 5 किलो वेट गेन हो गया। शायद मेरी कुछ मेडिसिन्स चल रही है उनकी वजह से, या फिर मुझे थोड़े से हेल्थ इशू है उनकी वजह से, पता नहीं क्यों हुआ है। डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको जो मेडिसिन्स है उनकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो जाएगा मेरा कम। और दोपहर में खाना वाना खा के सो गई थी। अब शाम हो चुकी है, शाम को मैं पीऊँगी थोड़ी सी कॉफ़ी। मेरे हो रहा था सर में बहुत तेज़ दर्द, तो चलिए बनाते हैं अपनी कॉफ़ी। वैसे आज घर पे कोई नहीं था, मोस्टली अकेली होती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खाती पीती, लेकिन आज मेरा कॉफ़ी का मन था, थोड़ी सी सैड हूँ मैं, तो मैं सोचा चलो थोड़ी कॉफ़ी पी लेते हैं, इसी बहाने से थोड़ा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये है मेरा फ्रिज जो करता है मेरे स्टोर का काम। इसमें मोस्टली मेरी जो ड्राई चीज़ें होती हैं उनको रखती हूँ, तो इसमें बना लेते हैं कॉफ़ी। तो चलिए, आजकल मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, डॉक्टर से भी कंसल्ट करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को भी पता हो कि माइग्रेन की कोई मेडिसिन है ऐसी जो मेरे माइग्रेन को ठीक कर सके, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। मेरा माइग्रेन अटैक इतना हैवी हो चुका है कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, पेन इतना हैवी होता है। पर चलो कोई बात नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा ठीक। देखते हैं कितने दिन और रहता है ये। वैसे तो मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं। तो मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी। और मैं काफ़ी दिन पहले मैंने कॉफ़ी मेकर मंगवाया था ऑनलाइन, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ से ऑफलाइन भी लेके आई थी मार्केट से, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत बेकार था। थोड़ी सी 1 कप भी अगर कॉफ़ी बनाते तो उसका रिज़ल्ट इतना ख़राब था, बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी वो। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, और देखिए कितनी स्मूथ एंड बिल्कुल क्रीमी सी हो गई है ये। लेकिन आज इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, क्योंकि ये हो चुका था डेड, और ये डेड होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन फिर भी इसने मेरी कॉफ़ी बना दी। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी बनी ठीक बनी थी। तो ये बन गई है मेरी कॉफ़ी, और इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है मिल्क। बड़ी ही झाग वाली क्रीमी सी टेक्सचर वाली कॉफ़ी मेरी बन चुकी थी। अब मैं इसको पीती हूँ, थोड़ा सा इसका लेती हूँ एन्जॉय, और फिर शाम की प्रिपेयरिंग करेंगे डिनर की। तो चलिए थोड़ी सी पी लेते हैं कॉफ़ी, और इसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज़। वैसे तो मेरे को मेहनत करना बहुत ही बेकार लगता है, मेहनत करके ज़्यादा मैं खुश नहीं हूँ, खासकर तो अपनी बॉडी के ऊपर। पहले मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती थी, कंटिन्यू अपने लिए टाइम निकालती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो अब हो चुकी है इवनिंग में चलो थोड़ा सा कर लेते हैं ट्रेडमिल। मैंने घर पे मोस्टली चीज़ें जो एक्सरसाइज की होती है घर पे मंगवा रखी हैं, लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ कि उनको यूज़ ही नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ में लेती हूँ। और ये मेरा ड्राइंग रूम है। जैसे ही ड्राइंग रूम का डोर ओपन करते, सामने जितने भी प्लांट दिखते हैं, इनको देखते ही बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, एक अंदर से बड़ी खुशी सी मिलती है इनको देख के। वैसे जब मैं अकेली होती हूँ तो ये पौधे ही हैं जो मेरा साथ देते हैं, जिनको मैं देखती रहती हूँ, उनकी केयर करती रहती हूँ, अपना टाइम इनके ऊपर स्पेंड करती रहती हूँ। तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेडमिल, और ट्रेडमिल करने के बाद थोड़ी सी करेंगे एक्सरसाइज। ये देखिए, अंदर से भी बाहर के जो प्लांट है इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं। ये मेरा पूरा ड्राइंग रूम, जिसमें गेस्ट भी बैठ सकते हैं, एक बेड डला हुआ है जिसमें आराम भी कर सकते हैं। और ट्रेडमिल करने के बाद, ये मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है,
और ये मेरे को छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट एक्सरसाइज के, इस पे मैं थोड़ी सी इधर उधर मैंने अपने आप को राउंड राउंड किया। पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता। शाम का टाइम था, कुछ मन ख़राब सा हो रहा था, कुछ अच्छा सा खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही थोड़े से पकौड़े बना लेते हैं और घर पे ही खा लेते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग, मुझे बताना। थैंक यू। राम राम सभी को।